हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें सावन में कौन कौन से नियम लेने चाहिए। नियम लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन होता है। फिर भी यदि नियम ले लिए हैं तो उसे हमें निभाना ही है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से नियम लेने चाहिए और आप लोग कौन कौन सा नियम लेती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए, मैं तो सावन में यही नियम ले लेती हूँ कि हमें प्रतिदिन भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाना है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया, सावन का सोमवार का व्रत हमें रहना है। और तीसरा नियम हो गया कि हमें प्रतिदिन मंदिर जाना है भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने। घर में शिवलिंग है, उसके बाद भी हमें मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि घर में जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। तो हमें प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। और तीसरा नियम और चौथा नियम ये ले लेती हूँ कि हमें प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए इस तरह से नियम तो ले लेते हूँ, लेकिन उसके बाद से उसे निभाना बहुत कठिन हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से इस नियम को निभाती भी हूँ, और निभाते निभाते हमें बहुत लेट हो जाती है। आज हमें पूजा करने में पूरे 12 बज गई। तो आज सोमवार का दिन था, पहले मैं मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आई। उसके बाद से घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर ली, और फिर उसके बाद तब मैं अपने मंदिर में पूजा करने बैठी। तो देखिए इस तरह से मंदिर में हमें पूजा करने जब बैठना है तो इतनी गर्मी के बीच भी हमें पूजा अपनी कम पूरी करनी है। मैं एक रुमाल लेकर के बैठती हूँ और बीच बीच में पसीना भी अपना पोंछते रहती हूँ। तो आज श्रावण का सोमवार है, तो सभी को श्रावण सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए मैं पूजा करने के बाद से, और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो हमें गणेश चतुर्थी की भी पूजा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारी बहुरानी व्रत रहती हैं और आज उन्हें पूजा नहीं करना था। तो हमें गणेश चतुर्थी की भी पूजा करनी पड़ी, इसलिए हमें आज बहुत लेट हो गया। तो ये देखिए मैं पहले गणेश चतुर्थी का पूजा की, उसके बाद से मैं फिर भोलेनाथ की पूजा की। श्रावण सोमवार का पूजा करने के बाद से मैं बैठ कर के व्रत कथा की पुस्तक पढ़ती हूँ। और जब पुस्तक पढ़ने के बाद से हमें आरती करना होता है, भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग करके फिर हमें आरती करना है। तो आरती देखिए सबसे पहले मैं गणेश जी की कर देती हूँ, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है। और फिर उसके बाद से गणेश जी की आरती सबसे पहले करनी चाहिए। तो मैं इस तरह से सबसे पहले गणेश जी की आरती कर देती हूँ, उसके बाद से भोलेनाथ की भी आरती कर देती हूँ। तो इस तरह से हमें गणेश जी की आरती, भोलेनाथ की आरती, सभी की आरती कर देनी है। और भोग प्रसाद में देखिए आप फल जरूर से डेली यदि उपस्थित हो जाता है तो चढ़ाइए, और यदि फल नहीं है तो आप गुड़ और चीनी भी चढ़ा करके पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें सावन सोमवार की पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद से देखिए मैं पहले बोल दी कि मैं पहले ही आपसे कि पहले ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर ली। तो हाँ, मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन मंदिर में अपनी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद से करती हूँ, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन बाहर छत पे एक गमले में करती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पूजा कंप्लीट हो गई। गणेश चतुर्थी की भी पूजा कंप्लीट हो गई, और फिर सावन सोमवार की भी पूजा कंप्लीट हो गई। तो अब मैं बाहर जा कर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूँगी। तो आप लोग कौन कौन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कौन कौन मंदिर जाती हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से देखिए मैं पूजा अपनी आज की पूजा विधि में डाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने मंदिर में पूजा की हूँ। और अब देखिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन एक गमले में ही मैं करती हूँ, क्योंकि जो बेलपत्र का पेड़ है वो पेड़ के नीचे मेरे नर्मदेश्वर महादेव हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दोनों शिवलिंग उसमें बनाकर कैसे पूजा करूँ, इसलिए मैं अलग गमले में बनाकर पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद से 10-15 मिनट के बाद मैं उनका विसर्जन कर देती हूँ जब दीपक बुझ जाता है तो। और इस तरह से देखिए हमें पूजा करने, और दीपक बुझने के बाद से हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करके और दीपक वहाँ से हटा देना चाहिए। इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन सावन के महीने में ज़रूर से करना चाहिए। और बेलपत्री के पेड़ का भी पूजन करना चाहिए। इतनी पूजा करने के बाद से फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तो ये देखिए मंदिर के लिए मैं निकल गई, हाथ में हमारी पोती भी गई।
और मंदिर में जाकर फिर भोलेनाथ की पूजा वहाँ भी करती हूँ। वहाँ करने के बाद से फिर मैं घर आती हूँ। तो इस तरह से हमारी प्रतिदिन की पूजा नियम विधि सावन में होती है। तो सावन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो जाता है, प्रतिदिन मंदिर जाना, फिर घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना। तो इस तरह से देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। हमारी पोती रानी भी वहाँ जितना भी जल होगा सारा जल वो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देती हैं। तो इस तरह से मैं पूजा करके फिर अपने घर आ गई। तो आप लोग कौन कौन सा नियम अपनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सभी को श्रावण सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक नियम मैं और लेती हूँ कि शाम के टाइम भी मैं सोमवार के दिन मंदिर में दीपक जलाने के लिए जाती हूँ।